अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, तलाक़ के मसाइल के ऊपर बात हो रही है। पीछे हमने देखा, पीछे वाले पार्ट में, कि तलाक़ के अतबार से, देने के अतबार से तलाक़ की दो किस्में हैं, तलाक़ सुन्नत, तलाक़ बिद्दत है ना। आपके यहाँ तीन है, वो हसन का नाम भी बदल देते हैं। आज हम देखेंगे तलाक़ के यानी कि रजू और अदम रजू के अतबार से तलाक़ की किस्में। रजू के अतबार से देखिए, रजू और अदम रजू के अतबार से तलाक़ की दो किस्में हैं। एक तलाक़ रजई है और एक तलाक़, दूसरी तलाक़ तलाक़ बाइन है। देखिए, रजई तलाक़ किसको हम कहेंगे? जैसे कोई शख्स अपनी बीवी को एक तलाक़ देता है, उसकी पाकी में सारी शर्तों को देखते हुए एक तलाक़ उसने दी है। अब 3 हैज़ तक उसकी बीवी रहती है, 3 हैज़ तक उसकी बीवी रहेगी, उसके साथ ही रहेगी। ये नहीं है कि बीवी निकल जाए घर से, नहीं, वो तरीका सही नहीं है। उसके पास ही बीवी गुजारती है टाइम। और इसमें हिकमत यही है कि इद्दत, इसका रजई तलाक़ में इद्दत इसलिए है कि जिसमें रजू हो सकता है, 3 है इसलिए रखा है ताकि रहम में देख लिया जाए कोई बच्चा तो नहीं है। और इसमें यह भी एक बात है कि वापसी के भी चांस हो सकते हैं, शायद बीवी अपने शोहर से रजू कर ले। ये और भी शोहर की अहमियत भी इसमें एक पहलू है, एक शोहर की एक अहमियत है, वो भी इसमें बताई गई है। तो ये 2-3 हिकमतें हैं जो उलमा बयान करते हैं। और एक तलाक़ आपने दी है और 3 हैज़ तक वो आपकी बीवी ही रहती है और आप वापस बीवी को ले सकते हैं 2 गवाहों के साथ, बग़ैर निकाह के, बाकी पहले वाले निकाह के ऊपर ही। तो उसे रजू कहते हैं। आपने बीवी को वापस ले लिया, उसके प्रोसेस के अंदर रजू कर लिया, तलाक़ रजई। और इसके दौरान अगर शोहर का इंतकाल हो जाए या बीवी का इंतकाल हो जाए तो दोनों को एक दूसरे की विरासत भी मिल सकती है, क्योंकि अभी वो निकाह में ये निकली नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस चला है। तो प्रोसेस के अंदर जो वापस ली जाती है उसे तलाक़ रजई बोलते हैं, जिसमें रजू मुमकिन है 3 हैज़ के अंदर अंदर। अगर किसी औरत को हैज़ आता ही नहीं है तो फिर उसके 3 माह शुमार कर लिए जाए, या हमल वाली है तो उसका हमल शुमार कर लिया जाए, हमल के अंदर अंदर रजू हो सकता है। तो ये रजई तलाक़ है, हम इसे कब बोलते हैं? रजई तलाक़, जिसमें रजू हो सके। दूसरी तलाक़ बाइन है, ये समझ लें इसमें रजू नहीं होता। औरत को तलाक़ दी, उसका 3 हैज़ टाइम चला, आपने रजू नहीं किया, बीवी निकाह से निकल गई। अब रजू तो नहीं हो सकता, तलाक़ आपकी बहरहाल एक काउंट हो चुकी, आप रजू तो नहीं कर सकती, लेकिन नया निकाह कर सकते हैं, ठीक है ना। तलाक़ रजई में तो बंदा वही निकाह में बीवी को वापस ले सकता है, रजू कर सकता है 2 गवाहों के साथ, मैं आपको अपने निकाह में वापस लेता हूँ, या हम बिस्तरी कर ले, या बात बोल दे कि मैं आपको वापस लेता हूँ। और तलाक़ बाइन में तलाक़ देकर बंदा रजू नहीं कर सकता। तलाक़ बाइन की भी समझ लें 2 किस्में हैं, बाइन सुगरा और बाइन कुबरा। बाइन सुगरा होता है अलहदगी की छोटी किस्म, यानी कि 3 हैज़ गुजरे और आप नया निकाह कर सकते हैं, ये छोटी किस्म है अलहदगी की। और उस कुबरा में तो फिर समझ लें ये बड़ी किस्म है। अब उसमें तो वापस नहीं हो सकता जब तक कोई अपनी मर्ज़ी से आगे निकाह ना करे। तो ये इसमें मसला है। बाइन सुगरा अलहदगी की छोटी किस्म है और बाइन कुबरा अलहदगी की बड़ी किस्म है। मिसाल के तौर पर छोटी अलहदगी, दोबारा निकाह आप अपनी बीवी से कर सकते हैं। फिर अगर आपने दी तो आपकी दूसरी शुमार होगी तलाक़, पहली एक काउंट होगी। नया अगर निकाह भी करें तो आपकी एक तलाक़ काउंट होगी। रजू के साथ भी बहरहाल काउंटिंग हो जाती है। नया निकाह भी अगर आप करते हैं, रजू नहीं करते प्रोसेस के अंदर, फिर भी काउंटिंग हो जाती है कि आप एक तलाक़ दे चुके हैं। बड़ी में जब तक वो अपनी मर्ज़ी से कहीं और शादी न करे इत्तफ़ाक़न, फिर तलाक़ हो जाए तो अलग मसला है, प्लान नहीं बहरहाल। इसी तरह तलाक़ के सीगे के अतबार से तलाक़ के 2 किस्में हैं, एक तो तलाक़ सरी है, दूसरी तलाक़ कनाया। मतलब कि लफ्ज़ सराहत के साथ आप बोल दें, सरी तलाक़ लफाज बोले जाएं। और दूसरा कनाया है इशारे से, जैसे कोई बंदा अपनी बीवी को वाज़ह कहता है मैं आपको तलाक़ देता हूँ, ये तो वाज़ह है, ठीक है ना। एक सरी है, इशारे से समझ लें उसकी नीयत तो है तलाक़ देने की, तो वो लफ्ज़ तलाक़ नहीं बोलता, वो कहता है अपना बोरी बिस्तरा बांधो और जाओ, वाज़ह नहीं करता। इशारे वाली तलाक़, दोनों में फ़र्क है। तलाक़ सरी में वाज़ह है, अल्फाज बोल रहा है नीयत के साथ तलाक़ हो जाएगी, लेकिन कनाया में वजाहत नहीं है। वाज़ह ये कहता है कि आप अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और अपने घर जाओ या घर से निकल जाओ,
ठीक है ना। तलाक के लफाज को वाज़ह नहीं कर रहा, इशारे वाली तलाक, दोनों में फ़र्क है। तलाक सरी में तो वाज़ह है, लेकिन किराया में वजाहत नहीं है। ये बड़ा पूछना चाहिए अगर कोई ऐसे कहता है कि आपका मकसद क्या है। कोई कहता है आप घर छोड़ो और जाओ, अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और अपने घर जाओ, तो आप ये पूछ लेना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। सवाल कर लेना चाहिए कि आपका इरादा क्या है। तलाक के लिए है, तलाक के लिए लफ्ज़ बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर नीयत भी तलाक की हो तो तलाक हो जाएगी, तो चाहे लफाज तलाक के ना भी हों। तो इसलिए इस तरह भी बदल हो जाती हैं, इशारे से भी, और वाज़ह जो कर रहा है। तो इसलिए इस तरह के मसाइल में अगर कोई इस तरह कहता है तो आप उनसे पूछ लें आपकी नीयत तलाक की है या वैसे आप कह रहे हैं अपना बोरी बिस्तरा उठाओ अपने घर जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो ये तलाक समझ लें एक तो सरी है, एक तलाक कनाया इशारे वाली। तो अगर इशारे वाली दे रहा है तो फिर उससे वजाहत ले लेनी चाहिए। तो ये समझ लें तलाक के सीगे के अतबार से तलाक की किस्में देखी और रजू के अतबार से तलाक की हमने किस्में देखी। तो आगे भी कुछ हैं किस्में, अलग अलग एतबार से अलग अलग किस्में होती हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।